चलो, हेडिंग डालो वेक्टर। और सबसे पहले सुनिधि, आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, वेक्टर्स देखो। वेक्टर्स क्यों है बेसिकली? वेक्टर्स, आपको पता है कि आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, दो तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपके पास। एक है आपके पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। और एक है आपके पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। डन। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई बोले स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो स्केलर जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड्स, ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड्स। डन हो गया, ठीक है। अच्छा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड, और प्लस में ये डायरेक्शन भी बताएंगी, प्लस डायरेक्शन। ये दो चीज होंगी इसको डिफाइन करने के लिए, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। मैं आपको बोलूंगी बेटा मुझे कुछ एग्जांपल बता दो, ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के मुझे कुछ एग्जांपल बता दो। तो आप बोलोगे कि मैम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका स्पीड आ जाएगा। अच्छा, यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आपका क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दूसरा यहां पर क्या आ जाएगा? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में यहां पे स्पीड है तो यहां पर क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी। डन हो गया। और मुझे स्केलर का जरा एग्जांपल दोगे? स्केलर का, स्केलर क्या है? नंबर है, नंबर मतलब मैग्नीट्यूड बताएगा। अच्छा, मैं आपको बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना? 10th क्लास में चैप्टर था ना, लाइट का चैप्टर, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं बोलूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्केलर क्वांटिटी हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी हुआ? बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था मनन? याद है? स्केलर कैसे हुआ? क्योंकि वो नंबर है ना। याद है आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 1, है ना? हाँ, 1.33 या 1 ऐसे हम ले सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी हुआ। डन। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी में, अच्छा स्केलर में आप ये बताओ, और कोई आपको याद है स्केलर में? और कोई आपको याद हो? मैं आपसे पूछूं बेटा, वर्क क्या होता है? वर्क स्केलर है कि वेक्टर है? सोचो, बताओ। वर्क 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 देखो। अच्छा मुझे बताओ, वर्क का फॉर्मूला बताओ, चलो। हाँ, वर्क का फॉर्मूला बताओ, चलो। वर्क का फॉर्मूला डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हो आप। फॉर्मूला क्या लिखते हो इसका मनन? फोर्स इंटू, ऐसे तो लिखते हो आप इसको, ठीक है। और ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स क्या है? अच्छा, ये क्या होता है एक्चुअली? दोनों क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। वेक्टर को हम एरो से डिनोट करते हैं, अभी बताऊंगी आगे, ठीक है। अच्छा बेटा, याद रखना कि दो वेक्टर का, ये जो दो वेक्टर होते हैं ना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो स्केलर आता है, डॉट। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्क आपका क्या हुआ, स्केलर क्यों हुआ, रीजन है इसके पीछे, ऐसे ही नहीं है इसको स्केलर बना दिया गया, ठीक है। वर्क क्या है? स्केलर है। वर्क क्या है? स्केलर है। वर्क क्या है? स्केलर, याद रखना। यहां पे आपका वेक्टर क्या है? फोर्स आपका क्या है? वेक्टर है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। अच्छा, अब बताओ करंट क्या है? करंट क्या है समृद्धि? करंट, करंट सोचो, करंट क्या हो सकता है? करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, क्या है? हाँ, देखो, करंट आया इधर, 5 एम्पियर का करंट आया मान लो, 4 एम्पियर का करंट आया, ठीक है।
एक वायर इधर लगी है और एक वायर इधर लगी है। डन। इधर में 3 एम्पियर चला गया तो इधर में कितना जाएगा? 1 एम्पियर जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्केलर हो गया ना। स्केलर की तरह मैंने इसको ऐड करा, 3 + 1 गिव्स यू 4। तो ये तो स्केलर की तरह ऐड हो गया। ठीक है, स्केलर की तरह ऐड हो गया तो स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, किस क्वांटिटी को आप स्केलर बोल रहे हो और वेक्टर बोल रहे हो? सिर्फ यही तरीका है क्या ये बताने का कि फोर्थ आपका यहाँ पे, फिफ्थ आपका क्या हो गया? करंट, ये लिखना है। फिफ्थ आपका क्या हो गया? करंट हो गया। अच्छा, सिर्फ यही तरीका है आपको ये पहचानने की? स्टॉप राइटिंग, अभी मत लिखो, समझो पहले। सिर्फ यही तरीका है आपको ये बताने का कि स्केलर क्वांटिटी वो है जिनके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटी वो है जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन है। सिर्फ यही है? नहीं, ये अधूरी डेफिनेशन है बेटा। ठीक है, 9th क्लास तक आपने ये पढ़ा हुआ है। 9th क्लास तक आपने क्या पढ़ा हुआ है कि हाँ मैम, जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बता देना वो क्या होता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी 11th क्लास में ऐसे नहीं बोलना, 11th क्लास में बोलना है those physical quantities having magnitude and direction and 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 obeys vector's law of addition। vector's law of addition, इसको आप बोलोगे क्या? क्या बोलोगे आप इसको? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये डेफिनेशन अब पूरी हुई है। अब बोलना है आपको कि हाँ मैम, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? जो जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। क्या हो? डायरेक्शन हो, और जो ओबे कर रही है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। आपसे रीजन ये आएगा, एक क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन क्या होगा कि वाई आई इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि इसके पास डायरेक्शन है। जबकि इसके पास डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन ये बनाई मैंने करंट की 4 एम्पियर, तो 3 एम्पियर इस डायरेक्शन में क्या है और 1 एम्पियर इस डायरेक्शन में क्या है? डायरेक्शन तो है करंट के पास, डायरेक्शन तो है करंट के पास। तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं बना? करंट एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं बना? स्केलर क्यों बन गया? ठीक है, रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है बिकॉज इट डज नॉट ओबे हेलो, नमस्ते, क्लास में हूं मैं भी, है ना, मैं करती हूँ। अर्जेंट है कुछ? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं करती हूँ। बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन but added like a scalar numbers, scalar numbers। ठीक है, लिख लो, जरा जल्दी से लिखो। हाँ, फटाफट से लिखिए। सुनिधि, इसमें कोई डाउट बेटा? No. ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है वैसे, ठीक है, आपको चाहिए होगा तो मैं रिकॉर्डिंग भेज लूंगी, लेकिन फिर भी आप लिखते थोड़ा बहुत लिखो इसको, है ना। Yes. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? डन। देखो, अगर मान लो कि ठीक है, ये है, तो इसको वेक्टर की तरह कैसे करोगे? ऐसे एरो लगा दोगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? ए वेक्टर। ए वेक्टर। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है? ऐसे करके एरो करना है, इसको बोलोगे टेल और इसको बोलोगे हेड। इतना समझ में आया? ठीक है, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है?
टेल हो गया और हेड हो गया। ठीक है, मान लो कोई ए बी वेक्टर है, तो उसको कैसे लगा दोगे, ऐसे लगा दोगे। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि बेटा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे, ऐसे। मैं बोल रही हूँ कि बेटा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एस के ऊपर वेक्टर लगा दो। वेक्टर लगाते ही क्या होगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा, बाय यूजिंग एरो, बाय यूजिंग एरो। ठीक है, आगे हेडिंग डालिए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, बोलो, हो गया। चलो देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। अगर दो वेक्टर आपको दिए हो तो उनके बीच का एंगल आप कौन सा लोगे। मतलब मैं आप बोल रही हूँ कि बेटा एक ही ए वेक्टर ये रहा, ठीक है, और एक आपके पास बी वेक्टर ये रहा। डन। एक और एग्जांपल, अगर मैं बोल रही हूँ कि ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा। एक और एग्जांपल, अगर मैं बोल रही हूँ कि ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा। ठीक है, तो एंगल आप कौन सा मानोगे। एंगल यहाँ आपके पास एक एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया ये वाला, एक एंगल ये हो गया, ठीक है, और एक एंगल ये वाला हो गया। यहां पर भी एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये वाला हो गया। यहां पर एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ऐसे कर कर ऐसे हो गया। या देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप किसको मानोगे, किसको मानोगे आप, क्या, एंगल। तो बेटा एंगल को मानने के आपके पास कुछ रूल्स हैं। मनन, ये चैप्टर हो गया आपका स्कूल में, नहीं आपका वेक्टर हो गया। चलो बताओ एंगल कैसे पहचानते हैं, एंगल कौन सा एंगल है, हिंट दो मुझे, बताओ। नहीं, चलो देखो, पहला पॉइंट है कि या तो वेक्टर का ना टेल टू टेल मिली हो। टेल टू टेल क्या होगा, अलाउड होगा। क्या होगा, अलाउड। अच्छा, दूसरा क्या होगा, दूसरा या तो हेड टू हेड मिला हो, हेड टू हेड, ये भी क्या हो, अलाउड होगा। ये क्या होगा, अलाउड होगा। ठीक है, तो पहचानते हैं सबसे पहले कि क्या यहाँ टेल टू टेल मिला हुआ है, मिला हुआ है ना मनन। तो एंगल हम कौन सा लेंगे, ये वाला इसके बीच का एंगल होगा। ठीक है, कोई डाउट। मैंने क्या, अच्छा हाँ, ये भी दिक्कत है ठीक है, देखो अच्छा आप बोल रहे हो कि मैम ये वाला क्यों नहीं लेंगे एंगल। हाँ, स्मॉलेस्ट वाला एंगल लेते हैं बेटा, टेल टू टेल मिला दीजिए और स्मॉलेस्ट वाला लेना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा। ठीक है, कैसे लेना है, स्मॉलेस्ट वाला लेना है। डन। अच्छा अब इसमें क्या बताना है, इसमें कैसे बताओगे। टेल टू टेल मिला हुआ है, कौन सा वाला एंगल लोगे, ये वाला, ये वाला, यस ये वाला एंगल, स्मॉलेस्ट वाला लेना है टेल टू टेल। अच्छा ये बताना, ये हेड है, ये हेड है, हेड। ठीक है, एरो बना दिया ठीक से मैंने, ये हेड है और ये टेल है। अब मुझे बताओ क्या ये एंगल अलाउड है, टेल और हेड मिला हुआ है, टेल और हेड मिला हुआ है, ये एंगल अलाउड ही नहीं है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें एक चीज है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन। सुनिधि जहां ना समझ में आया बेटा मेरे को पूछना है, ठीक है। पैरेलल प्रोजेक्शन क्या करेंगे हम, पैरेलल प्रोजेक्शन। हेड टू टेल तो अलाउड ही नहीं है, देखो हेड टू टेल कहीं पर अलाउड है, नहीं है। तो हमें कोशिश करनी है टेल टू टेल करने की या हेड टू हेड करने की। ठीक है, मैं इसको दो तरीके से कर सकती हूँ। इसका पैरेलल प्रोजेक्शन यहां कर दो ऐसे करके, क्या ये हेड टू हेड हुआ, हुआ। एक और तरीका है मेरे पास, इसका पैरेलल प्रोजेक्शन मैं नीचे कर दूं, ये हुआ। इसे बोलते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन करना। मैंने किस लिए करा, टेल टू टेल या हेड टू हेड मिलाने के लिए, आपकी मर्जी है। कोई भी एंगल ले लीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आना है। ठीक है, कौन सा एंगल अलाउड होगा, ये वाला एंगल अलाउड नहीं होगा और ये वाला एंगल अलाउड होगा और ये भी अलाउड होगा, और इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। आप थीटा कोई भी ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको दो वेक्टर जब दिए जाएंगे, सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या हेड टू हेड है।
क्या हेड टू हेड है? अगर हेड टू हेड है तो वही एंगल अलाउड है। क्या टेल टू टेल है? अगर है तो वो अलाउड है, अगर नहीं है तो उसका पैरेलल प्रोजेक्शन कर लीजिए। पैरेलल प्रोजेक्शन का मतलब है एज इट इज उठा के इस वेक्टर को यहां रख दो। ठीक है, एज इट इज उठा के इस वेक्टर को नीचे की तरफ कर दीजिए। हमने डायरेक्शन चेंज नहीं करी ना, वेक्टर इज ऑल अबाउट डायरेक्शन ना। वेक्टर क्या बताना चाह रहा है? सिर्फ डायरेक्शन बताना चाह रहा है। तो इस वेक्टर को उठा के मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया। क्या फर्क पड़ना है? कुछ फर्क नहीं पड़ना, डायरेक्शन तो अभी भी सेम ही है। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये डायरेक्ट ये वाला हो जाएगा एंगल। तो इसका पैरेलल प्रोजेक्शन यहाँ भी कर सकते हो, वहां भी कर सकते हो, मैं ज्यादातर ऐसे नहीं करती हूँ। ठीक है ना? मैं ज्यादातर इसको पैरेलल प्रोजेक्ट ऐसे ही कर देती हूँ, ये वाला, ये रहा, ऐसे कर देती हूँ मैं इसको। ठीक है, नोट इट डाउन फटाफट से। क्वेश्चन। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर represents the three sides of equilateral triangle. Equilateral triangle. Then find the angle between A and B vector. Second, B and C vector. Third, A and C vector. ठीक है, डायग्राम ये आपको गिवन है इस तरीके से। ये C वेक्टर है, ये A वेक्टर है, और ये B वेक्टर है। ओके, ठीक है। और ये आपको बोला हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मुझे बताइए एंगल यहाँ पर क्या है? ये सारे एंगल 60-60 होंगे मनन। ये सारे एंगल कितने होंगे? 60-60। ये आपको सोचना पड़ेगा, डायग्राम में था नहीं। ये मैं आपको बता रही हूँ, डायग्राम में सिर्फ यही था जो दिया हुआ था, ये तो मैंने आपको दिया है। ये 60-60 है। अब ये मुझे आंसर निकाल के दिखा दीजिए, ए बी, बी सी एंड ए सी के बीच में एंगल कितने होंगे? सोचो जरा। जो अगर हेड टू हेड है, ए और बी है, कहाँ गया? ए ये रहा, बी ये रहा, क्या अलाउड है? सुनिधि, अलाउड है ये? ए और बी, ये वाला एंगल अलाउड है? बेटा जी, हेड और टेल मिला हुआ, अलाउड कैसे हुआ? नहीं है। टेल, हाँ सुनिधि आंसर गुड। हाँ, टेल टू टेल अलाउड है और हेड टू हेड अलाउड है बेटा, ये तो हेड टू टेल अलाउड है, अलाउड ही नहीं है वाला एंगल। ठीक है, अच्छा तो इसको हटा दे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये अलाउड है, बी और सी, तो बी और सी का आंसर लिख दे। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, और कुछ है क्या? टेल टू टेल, देखो ये टेल टू टेल, ये टेल टू टेल मतलब सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब जरा इसके बारे में देख लेते हैं। अब इसको बताओ जरा कैसे करोगे, ये बताइए कैसे करोगे ए और बी? मैंने क्या बोला था, क्या करोगे मनन? हाँ मनन, बताओ क्या करोगे? इस लाइन को नीचे, किस वाली को? इस वाली को? कहाँ ड्रॉ करूं? यहाँ पे? ऐसे कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। या तो इसको नीचे ड्रॉ कर दो ऐसे करके, पर इससे अच्छा नहीं लगेगा डायग्राम, है ना? डायग्राम भी अच्छा लगना चाहिए ना। मैंने क्या करा, इसको आगे खिसका दो सिर्फ, है ना? ऐसे कर लो, आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, मैंने तो ऐसे कर दिया। ठीक है, इस वाले ए वेक्टर को आगे पैरेलल प्रोजेक्ट कर दिया मैंने। अब टेल टू टेल मिल गया, ये वाला एंगल अलाउड हो जाएगा। अब ये कितना बनेगा बताओ जरा? 120, ये 60 है ना, पूरा एंगल कितना बनेगा? 180। तो ये एंगल कितना बना? 120 डिग्री। तो आपके पास इसका आंसर क्या आया? 120 डिग्री। प्लीज पहचानने का तरीका ध्यान में रखना, इधर टेल टू टेल और हेड टू हेड इज अलाउड। ठीक है ना, यही दो एंगल अलाउड है, तीसरा वाला एंगल अलाउड नहीं है। चलिए, 120 कैसे 120 बेटा सुनिधि इधर देखो, ये पूरा 180 है ना, ऐसे बनेगा देखो, ये पूरी लाइन है ऐसे, और ये ऐसे है।
तो ये तो 60 पहले ही दिया हुआ है ना, तो ये वाला 120 ही तो बना। ओके मैम। ठीक है, हाँ ये पूरा 180 होगा ना, तो ये 60 है तो वो 120 बना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से करना है। अगर डायरेक्शंस नहीं पता है तो मैं पहले बता दूंगी डायरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट पेज। A man walks east with certain velocity with certain velocity. A car is traveling along a road, along a road which is 30 degree west of north, 30 degree west of north, while a bus is traveling in another road which is 60 degree south of west. Find the angle between velocity vector of man and car, B है कार एंड बस, C है बस एंड मैन। ठीक है, एक बार ट्राई करो। डायरेक्शन समझ लो बेटा। देखो, आपको ना डायरेक्शन पता होने चाहिए पहले तो, भाई क्या है। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ये तो डाउट नहीं होगा इनमें किसी को भी, ठीक है, ये तो फिर भी नॉर्मल है, इसमें हो ही जाता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपको ना डाउट कहाँ पर आ रहा होगा, जैसे कि है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, और एक और दिया था यहाँ पे 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये दिया था। ऐसी डायरेक्शन पहचानने के लिए क्या करना है, कुछ भी दिया हो, कुछ भी, साउथ ऑफ वेस्ट दिया हो, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कुछ भी दिया हो, जो लिखा हुआ है ना उसके पीछे से चलना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे लिखा हुआ है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए, उल्टा चलना स्टार्ट कर दीजिए, वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री। समझ गए, पकड़ना कैसे है स्टेटमेंट को, वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री, तो वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल बोल रहे हैं बेटा ये। समझ गए, ठीक है। इसी को बोलोगे आप, क्या बोलोगे, इसको बोलोगे साउथ ऑफ वेस्ट। अगर मैंने ये वाला एंगल बनाया है, ये क्या बोला बोला जाएगा, साउथ ऑफ वेस्ट। क्या समझ में आई बात, कितना एंगल कि 60 डिग्री। दोबारा रिपीट करूं, एक और देखो, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, क्या है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो उल्टा से पढ़ना स्टार्ट करो। मनन कैसे पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री, तो कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल कि ये वाला एंगल, नॉर्थ से, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये इसकी बात हो रही है। इसी को बोलोगे आप नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट एंगल पे डिपेंड होगा कि वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ बनेगा कि नॉर्थ ऑफ वो बनेगा वेस्ट। अब मुझे आप बताओगे 45 डिग्री, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, बताइए ईस्ट ऑफ साउथ कहीं बीच में बनेगा, मुझे भी पता है, चलो बस इतना बता दो एंगल कौन सा वाला बनाऊं, ईस्ट ऑफ, दोबारा बोल रही हूँ, ईस्ट ऑफ साउथ, है ना, हाँ साउथ से
ईस्ट की तरफ 45 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका ऐसे होता है। डन हो गया। अच्छा, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ और इसके बाद आप मुझे बताओगे कि कैसे होगा ये वाला। डन। ठीक है, चलिए, हो गया। अब पकड़ लीजिए यहां पर कि क्या क्या है आपके पास। चलो, पहले क्या है, अब मैन। तीन लोग हैं भाई, कौन कौन से हैं? एक है मैन, और कहाँ है, एक कार है, और बस है। तीन चीज है। ठीक है, चलो। अब मैन वॉक्स ईस्ट, ईस्ट में, तो ईस्ट वेस्ट लिख ले पहले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो मुझे मैन की वेलोसिटी नहीं पता है, मैन वॉक्स इन ईस्ट इतना पता है, तो ईस्ट की तरफ मैन जा रहा है, वीएम लिख लो, क्या दिक्कत है, वीएम लिख लो। अच्छा, अब कार जा रही है कहां पर, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यहां पे कार जा रही है, तो इसको लिख लो वीसी। क्या लिखूं इसको, वीसी, इस वेक्टर को लिख लो ना। अरे वेक्टर आप कैसे लिखते हो, ये लो यहां पे लिख लो। चलो, ये वीसी वेक्टर हो गया, ये वीएम वेक्टर हो गया। जैसे आप ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिख रहे थे ना, वैसे ही। एंगल बताओ कहां बनाऊं, मना एंगल बताइए बेटा, कहां बनाऊं। 30 डिग्री कार है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, नॉर्थ से, गुड, वेरी गुड। तो ये कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। चलो, अब लास्ट वाला एंगल मुझे बताइए क्या है, बस ट्रैवलिंग अनदर रोड विच इज 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट से एंगल बना लीजिए कितना, 60 डिग्री। डन। और ये किसकी, कौन सा वेक्टर है, बस का है, तो क्या लिख दूं, वी भी लिख दूं, वी बी। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एंगल बता दीजिए, किस किस के बीच में, एंगल बताओ, मैन और कार के बीच में। मैन कहाँ है, मैन ढूंढो, ये रहा मैन। कार कहाँ है, कार ये रही। बताइए एंगल कितना हो गया, साफ पता चल रहा है सुनिधि, 120। अब तो साफ ही दिखाई दे रहा है, 120। सुनिधि बेटा, दूसरे का आंसर आप दो, कार और बस के पीछे एंगल कितना, बीच में एंगल कितना होगा, कार और बस के बीच में एंगल कितना होगा, है कि चलेगी, मैम हाँ हु है। कार और बस के बीच में एंगल कितना हुआ सुनिधि, कार और बस के बीच में, कार कहां पर है, ये रही कार, ये कार, बस कहां पर है, बस ये रही, एंगल ढूंढो कितना हुआ, 90। 90 कैसे आया, 90 तो इतना होगा, ये 90 ये होगा, 90 में 60 और जोड़ो, नहीं सॉरी, कार तो यहां पर है ना, तो इतना ये एंगल है, मैं इसको मार्क कर रही हूँ, कार और बस के बीच में ये वाला एंगल है, ये एंगल। बताइए कितना हो जाएगा, ये क्या है, 30 है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 60 में 60 ऐड कर दो बेटा, ये 120 डिग्री नहीं आ गया। चलो, थर्ड बताइए, बस एंड मैन के बीच में, ये भी 120 आएगा। क्लियर है, ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको फटाफट से। चलो बेटा देखो, समझ लो एक बार, लाइक और पैरेलल वेक्टर्स कौन से हैं, मैग्नीट्यूड में बी डिफरेंट बट दे आर इन सेम डायरेक्शन। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो क्या है, सेम ही डायरेक्शन में रहेंगे। ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, ठीक है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल हैं तो डेफिनेटली क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अनलाइक भी हैं, अनलाइक का मतलब है कि इनका मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, तो एक ऐसा होगा एक ऐसे होगा, एंटी पैरेलल। ठीक है, ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा। अच्छा, इक्वल वेक्टर्स क्या है, इक्वल वेक्टर्स ये है, एक तो सेम ही डायरेक्शन में रहेंगे और सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, या तो ऐसे बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड, सेम क्या होगा आपका ये, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। बेटा मान लो आपके पास दो वेक्टर्स है ए और बी, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर ऐसा कोई कुछ है तो आप बोलोगे ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों क्या मिलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लो एक और हो गया तो
मान लो मेरे पास 3 वेक्टर है, ठीक है, तो 3 वेक्टर को आप ऑर्थोगोनल कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। ये परपेंडिकुलर मैंने बना लिया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, और तीसरे को कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, परपेंडिकुलर है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में हम तीन को ऐसे शो करते हैं ना, तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। चलिए, नेगेटिव वेक्टर क्या होगा बेटा, अगर आपका ए वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा, तो नेगेटिव वेक्टर होगा एग्जैक्टली इसी की लेंथ का, एग्जैक्टली इसी की लेंथ का, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, तो माइनस ए वेक्टर ये हो जाएगा। तो नेगेटिव वेक्टर कोई पूछे तो क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, इक्वल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स क्या हो सकते हैं बताओ जरा, कोलिनियर वर्ड कहां से आया है, एक ही लाइन में, है ना, एक ही लाइन में कोलिनियर, एक वेक्टर मैंने ये बना दिया, इसी लाइन में एक वेक्टर मैंने ये बना दिया, इसी लाइन में एक वेक्टर मैंने ये बना दिए, दीज आर ऑल कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। डन, चेंज कर दो पेज, ठीक है। चलो, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, कोप्लेनर क्या होता है, प्लेन क्या होता है, प्लेनर, देखो कि अगर कोई एक प्लेन में बना रही हूँ, ठीक है, इधर देखो ध्यान से, अगर ये एक प्लेन मैंने बना दिया, एक प्लेन, कॉपी का एक पेज है ना आपका, कॉपी का एक पेज है, वो एक प्लेन है, कौन सा प्लेन है, 2D या 3D, 2D, उसमें आप एक्स एक्सिस बना सकते हो, वाई एक्सिस बना सकते हो, एक तीसरी एक्सिस उसमें नहीं बना सकते हो, परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। तो मान लो ये आपका कॉपी का प्लेन है, इस प्लेन पर मैंने जितने भी वेक्टर्स बना दिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये सारे के सारे कोप्लेनर होंगे, जितने सारे वेक्टर एक ही प्लेन में है, दैट ऑल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है ना, वेक्टर्स दैट आर इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन, उन्हें बोलेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है बेटा, इसको जीरो को ना ऐसे डिनोट करना है आपको, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब ये क्या है, एक्चुअली क्या है ना, जीरो वेक्टर नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड आप इसका जीरो बोल दोगे। अच्छा, कोई इसका डायरेक्शन बोले तो, डायरेक्शन आपको उसको अनआइडेंटिफाइड बोलना है कि नहीं, इसकी अनआइडेंटिफाइड डायरेक्शन होती है, ठीक है, कोई डायरेक्शन है सच, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर को करना है डिटेल में, अब जरा जल्दी से इसको कर लो, यूनिट वेक्टर पूरा डिटेल में चलेगा, जल्दी से करिए। ये भी बहुत आता है एमसीक्यू में, ठीक है, इसमें अनआइडेंटिफाइड लिख लो या आर्बिट्रेरी, अनआइडेंटिफाइड आर्बिट्रेरी, कोई भी डायरेक्शन, मतलब एमसीक्यूज में आता है काफी, आर्बिट्रेरी ऑप्शन होता है उसमें, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो, हटा दो अब इसको। चलो, अब स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर, अब सुनना भाई यूनिट वेक्टर को ध्यान से, ठीक है। देखो, अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, तो फिजिक्स के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स खुद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, वेक्टर इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो वेक्टर का एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना। यूनिट वेक्टर क्या है कि यूनिट वेक्टर आया किस लिए कॉन्सेप्ट में, आपके पास वेक्टर था जो आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा था, अभी यूनिट वेक्टर क्यों आया, मान लो कि आपके पास ना, अगर मैं बोलूं कि बेटा मुझे जरा ड्रॉ करके दीजिए, ड्रॉ अ वेक्टर, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ड्रॉ अ वेक्टर इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड 10, ठीक है, 10, तो आप बोलोगे मैम ये रहा,
आप इसको स्केल से नापिए, 10 सेंटीमीटर का बना दीजिए, हैविंग मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। होगा 10 सेंटीमीटर? नहीं होगा, कितना होगा? 10 सेंटीमीटर कितना, इतना ही होगा शायद, अराउंड अराउंड, ठीक है, लिख लिया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मैंने एक वेक्टर बना दिया, ए वेक्टर, ये रहा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं आपको बोल दूं कि बेटा मुझे एक वेक्टर बना देना जरा, 10 की पावर 29 सेंटीमीटर इन एक्स एक्सेस। आर यू एबल टू ड्रॉ? क्या ड्रॉ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैं बोलूं कि बेटा मुझे जरा बताइए 10 की पावर 29 सेंटीमीटर इन वाइड एक्सेस, नहीं ड्रॉ कर सकते। मैं बोलूं कि बेटा मुझे ड्रॉ कर दो 10 की पावर 29 सेंटीमीटर इन जेड एक्सेस, नहीं ड्रॉ कर सकते। इसी के लिए हम लोगों ने क्या करा, यूनिट वेक्टर निकाला। अब यूनिट वेक्टर है क्या? यूनिट वेक्टर एक ऐसी चीज है, यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1। जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, और जो डायरेक्शन देगा, जो डायरेक्शन बताएगा गिवन वेक्टर की, गिवन वेक्टर की कैसे बताएगा? अब ध्यान से सुनना, तो डायरेक्शन बताएगा गिवन वेक्टर की कैसे। मैं बोल रही हूँ कि बेटा मैंने एक वेक्टर बनाया एक्स एक्सिस में, जिसका मैंने यूनिट इतना सा कट कर लिया, इतना यूनिट कट कर लिया, और मैंने उसको आई कैप दे दिया। अब मैं बोलूं कि बेटा 10 की पावर 29 मुझे ड्रॉ करके दो एक्स की, तो आप लिखोगे मैम 10 की पावर 29 आई कैप, ये रहा, ये वो वेक्टर है, ए वेक्टर। समझे कि नहीं समझे? अब ये आई कैप देखते ही आपको क्या पता चल गया? आई कैप देखते ही आपको ये पता चल गया कि अच्छा, एक्स की डायरेक्शन में ये वेक्टर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि एक्स की डायरेक्शन का ये पूरा ए वेक्टर है बेटा। अगर ये पूरा मैं ए वेक्टर मान रही हूं, यहां से लेकर यहां तक मैं पूरा ए वेक्टर मान रही हूं, तो पूरे वेक्टर में से मैंने एक यूनिट पार्ट उसका कट कर लिया, मैंने उसका नाम क्या दिया? आई कैप। आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है मनन? आई कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस। किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस। ऐसे ही वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है जे कैप। क्या रिप्रेजेंट करता है? जे कैप। और मैग्नीट्यूड कितना था? 10 की पावर 29। तो उस वक्त में वेक्टर कितना बन गया? ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही आपका जेड एक्सिस में जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है के कैप। क्या रिप्रेजेंट करता है? के कैप। तो यहां पे इसका ए वेक्टर कितना बन गया? 10 की पावर 29 के कैप। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो आपके ये क्या बन गए? आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स की डायरेक्शन को। जे कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई की डायरेक्शन को। के कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड की डायरेक्शन को। मैं आपको बोलूं कि बेटा मैं आपको एक पॉइंट दे रही हूं, मैंने आपको एक पॉइंट दिया, पॉइंट का नाम है 2, 3 और 4। मैं बोल रही हूं कि राइट द पॉइंट है 2, 3, 4, राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। आप कैसे लिखोगे? देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ पर्पस है आपको डायरेक्शन बताना। एक्स की डायरेक्शन में कौन बताएगा? आई कैप बताएगा। वाई की डायरेक्शन में कौन बताएगा? जे कैप बताएगा। और जेड की डायरेक्शन में कौन बताएगा? के कैप बताएगा। अब मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया, 10th क्लास में पढ़े होंगे ना ऐसे पॉइंट। ये पॉइंट कहां पर है? एक्स एक्सिस में। ये पॉइंट कहां है? और ये पॉइंट कहां है? जेड एक्सिस में। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा कैसे लिख सकते हो? समृद्धि बताओ बताओ कैसे लिखोगे समृद्धि? हाँ, सबसे क्या पहले कैसे लिखोगे? कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो इसको, आप इसको कैसे लिखोगे? 2 आई कैप, फिर बताओ आगे, प्लस में 3 जे कैप, प्लस में 4 है, 4 के कैप। बेटा ये वेक्टर बन जाएगा आपका। आपको ऐसे लिखना है किसी भी वेक्टर की फॉर्म। आपको एक्स वाई जेड अगर पता है, पॉइंट्स पता है, तो उसका ये पूरा एक वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। इसी तरीके से किसी भी वेक्टर को यूनिट की टर्म में हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ये वेक्टर होता है बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा था? आई कैप था, जे कैप था, के कैप था। ये यूनिट आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप। कितना मैग्नीट्यूड है मनन सबका?
सबका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। यूनिट यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर, कैप लगा दी है ना, ठीक है। ये हो गया, मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। डायरेक्शन क्या होती है, गिवन वेक्टर की डायरेक्शन, जो भी गिवन वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन बन जाएगी। गिवन वेक्टर क्या था, एक्स था, इसकी डायरेक्शन 2 में आई कैप दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, इसकी तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये होगा, मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा। आई रिप्रेजेंट करेगा एक्स डायरेक्शन को, जे रिप्रेजेंट करेगा वाई डायरेक्शन को, के रिप्रेजेंट करेगा के डायरेक्शन को, ठीक है, डन। अच्छा, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे कैप से, रिप्रेजेंट बाय यूजिंग कैप, बाय यूजिंग कैप। एक कैप लगाना है ऊपर, ये कैप लगी हुई है ना, ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से, एक बार जल्दी से। हाँ, ये हमेशा कोई भी वेक्टर आपको बाय यूजिंग दिस लिखना है, हमेशा इसी वेक्टर का फॉर्म ही बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर यही बनेगा। एक्स का आई कैप, वाई का जे कैप और जेड का आई कैप। अगर मैंने यहां पर कोई पॉइंट बनाया है, ये रहा, ये पॉइंट है, ठीक है। मैंने बोला कि बेटा ये 3 और 4 है, चलो बताओ वेक्टर बताओ। वेक्टर क्या होगा, ये ए है, यहाँ पर मान लो ए है, तो वेक्टर क्या होगा, ओ ए नहीं होगा। वेक्टर क्या बना, ओ ए बना, ओ ए। अब इस वेक्टर को कैसे लिखोगे मैंने, बताओ, ये ओ ए वेक्टर है, ये ऐसे कर दिया, एरो बना दिया, ओ ए क्या बन गया, वेक्टर बन गया। इसका पॉइंट कैसे लिखोगे, 3 आई कैप और प्लस में 4 जे कैप। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर्स। बस, यूनिट वेक्टर्स का काम क्या है, कोई आपसे पूछे पर्पस क्या है यूनिट वेक्टर्स का, बोलिए सिर्फ शोइंग द डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं होते तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता एक पर्टिकुलर वेक्टर को एक्स डायरेक्शन में शो करना, वाई डायरेक्शन में शो करना और जेड डायरेक्शन में शो। तो एक नोटेशन हमने लिया है, बस नोटेशन के लिए हमने क्या करा, इसको हमारा काम इजी हो गया इससे। चलो जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी से। मैम ये XI